देशों को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़ा दिया है एंड ये मोदी सरकार का बहुत ही एग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है जो भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दो देशों के बीच एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों देशों की सरकारों और कंपनीज की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन तय की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन की कोई कंपनी भारत के अंदर कोई निवेश करती है या फिर भारत की कोई कंपनी ब्रिटेन के अंदर निवेश करती है तो उसकी क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी, कंपनीज को क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब कुछ तय होता है जब ब्रिटेन और भारत आपस में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेंगे। सेम इसी तरह भारत ने दुनिया के कई सारे देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी। अब होता क्या है कि जब दो देशों के बीच एफडीआई के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होती है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे इकोनॉमिक और ट्रेड पैक्ट साइन होते हैं, उस समय जो देश आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपने देश की कंपनीज के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स की मांग करता है। अब क्योंकि सामने वाला देश आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए वो भी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की टर्म्स और उसकी कंडीशंस मान लेता है। अब हुआ क्या कि साल 2015 से पहले भारत ने दुनिया के 83 देशों और रीजन्स के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी। मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार राजन सिंह ने बताया कि ये सारी ट्रीटीज साल 1993 में बनाए गए मॉडल बीआईटी पर बेस्ड थी, जिसको 2003 में अमेंड किया गया था। अब ये तुम सबको पता है कि साल 1993 में भारत की अर्थव्यवस्था कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। उस समय तो जिस तरह आज पाकिस्तान की कंडीशन है, वैसे भारत के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना ही बहुत ही बड़ी बात थी। उन दिनों भारत की नेगोशिएटिंग पावर काफी कम थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद संभाला और उसके अगले ही साल 2015 में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए एक नया मॉडल एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट की कुछ नई टर्म्स और कंडीशंस लाई गई। साल 2015 के बाद जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो रही हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही थी कि साल 2015 में जब नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए मॉडल एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया गया, उससे पहले ही भारत ने दुनिया के 83 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली थी, जबकि साल 2015 के बाद ही भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ी है एंड भारत आर्थिक तौर के ऊपर काफी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर आ गया है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बहुत ही हार्ड अप्रोच अपनाते हुए साल 2015 से पहले साइन हुई सभी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने दुनिया के 68 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट कर दिया है एंड इन सब देशों से कहा गया है कि ये सब देश भारत के साथ दोबारा